जय हिंद दोस्तों, मैं दीपू कुमार आप सभी को फिर एक बार इजी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे बहुपद, यानी बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब होता है पद, यानी जिसमें क्या हो एक से अधिक पद हो उसको कहा जाता है बहुपद। अब हम लोग देखते हैं क्या कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो सभी कोई जानते हैं बहुपद, तो कोई कहेगा बहुपद 2 प्रकार का होता है, कोई कहेगा 1 प्रकार का होता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि रियली में बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद के आधार पर, और एक होता है घात के आधार पर। यानी यहाँ पे बहुपद 2 प्रकार का हुआ, पहला हुआ पद के आधार पर और दूसरा हुआ घात के आधार पर। तो पद के आधार पे भी बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पहला होता है हम लोग का एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी, तीसरा होता है त्रिपदी। यानी यहाँ पे एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी हो गया, आगे भी यह चतुर्थ पदी पंचपदी हो जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी तक ही पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं घात के आधार पे। तो घात के आधार पे भी बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं पहला आ जाता है रैखिक, दूसरा होता है द्विघात, तीसरा होता है त्रिघात। देखिए यहाँ पे घात के आधार पे हुआ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो पढ़ते हैं सबसे बारी बारी से कि एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं। तो एक पदी, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है क्या कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे में ले लें x, सिर्फ एक पद है, x गुने y, यहाँ भी सिर्फ एक पद है। क्यों? क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो x और y हो जाएगा। यहाँ देखते हैं द्विपदी। तो द्विपदी यहाँ भी नाम से स्पष्ट है कि द्वि मतलब 2 और पद, यानी वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, यानी एक और एक मिलके 2 पद हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे x + y, एक पद और एक पद 2 पद हो गया। यहाँ हो गया x² + 1। यहाँ लिख सकते हैं x³ - 1, यानी जिसमें केवल 2 पद हो उसको कहा जाता है द्विपदी। अब आते हैं त्रिपदी में। तो त्रिपदी हुआ यहाँ पे वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, त्रि मतलब 3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x² + x + 1, एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं 3x³ - 2x² - 5, यह भी 3 पद हो गया, एक पद, 2 पद, 3 पद, यह भी क्या हो गया त्रिपदी। अब आते हैं रैखिक में। तो रैखिक यहाँ देखिए घात, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, सिर्फ एक घात हो उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे x + 1, देखिए x का पावर कितना है यहाँ पे 1, तो जब x का पावर 1 है इसको कहेंगे हम लोग रैखिक। यहाँ लिख सकते हैं 2x, देखिए तो यहाँ भी x का पावर कितना है 1, यह भी क्या हो गया रैखिक बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2, यानी वैसा बहुपद जिसका 2 घात हो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया x²। एक और एग्जांपल ले ले, यहाँ लिख सकते हैं x² - 1,
यहाँ लिख सकते हैं 3x² माइनस 5। यह सब क्या है? द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। त्रिघात बहुपद, त्रि मतलब 3, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे x³ + 1, यानी घात यहाँ पे कितना आया? 3। यहाँ लिख सकते हैं 3x³ माइनस 5, यहाँ घात कितना? 3। यह सब क्या है? त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। देखिए अब इसमें भी बहुत सारा क्या है, कंफ्यूजन होगा कि एक पदी है तो x आया, यहाँ एक पदी है तो x और y आया, और यहाँ पे क्या है? रैखिक है तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक पदी हुआ तो यहाँ पे घात डिसाइड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं x³ है तो यह त्रिघात बहुपद, लेकिन पद के हिसाब से देखा जाएगा तो यह क्या है? एक पदी बहुपद है। यहाँ देखिए द्विपदी में क्या है? x + 1, x + 1 है तो यह एक पद है, यह एक पद है तो दो पद। लेकिन वहीं अगर घात के हिसाब से देखा जाए तो यह हम लोग का रैखिक हो जाएगा। रैखिक क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है। और यहाँ पे देखिए त्रिपदी में है 3 पद है, लेकिन यहाँ पे घात कितना है? 2। अगर घात के हिसाब से पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। घात के हिसाब से पूछेगा तो यह द्विघात हो जाएगा, लेकिन पद के हिसाब से पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। यानी पद मतलब देखा जाता है कि यह कितने पद में है, 1 पद, 2 पद और 3 पद। यहाँ देखिए तो 3x³ माइनस 2x² माइनस कितना? 5। यहाँ है x के पावर कितना? 3, तो x के पावर 3 है तो यह घात के हिसाब से कह सकते हैं यह त्रिपदी है, लेकिन पद के हिसाब से यह क्या है? घात के हिसाब से त्रिघात है, लेकिन पद के हिसाब से यह त्रिपदी है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या कि x² + 1 अगर पद के हिसाब से देखा जाए तो यह हो गया आपका द्विपदी, और घात के हिसाब से देखा जाए तो यह हो गया द्विघात। एक और एग्जांपल लेते हैं कि x³ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे अभी लिख दिए x³, तो x³ अगर कह देगा कोई भी कि यह बताइए कौन सा बहुपद है, तो आप एग्जांपल दे सकता है ऑप्शन में कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि घात है कि त्रिघात है। तो जब पद का बात करेगा तो यहाँ सिर्फ देखते हैं कितने पद है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पद है, तो एक पद है तो यह हो जाएगा एक पदी। लेकिन वही अगर घात पे पूछे कि यह रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है, तो यहाँ पे देखिए घात देखा जाता है पावर में, तो पावर में है कितना? 3। हम बताए हैं कि जिसका पावर 3 वह त्रिघात, जिसका पावर 2 वह द्विघात, और जिसका पावर 1 वह हो जाता है रैखिक। तो यानी यहाँ पे घात 3 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है? यह त्रिघात बहुपद। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि बहुपद 2 प्रकार, पद के आधार पे और घात के आधार पे। तो लेकिन हम लोग को 10th क्लास में इस पद के आधार पे बहुपद के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है क्या? घात के आधार पे। तो चलिए पढ़ते हैं घात के आधार पे। चलिए अब पढ़ते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर तो अभी हम देखें, देखिए घात के आधार पर पहला क्या है? रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पे देखते हैं घात, यानी जिसका पावर 1 हो, घात में क्या हो? 1 हो, उसको कहते हैं रैखिक, और जिसके घात में 2 हो उसको कहते हैं द्विघात, और जिसके घात में 3 हो उसको कहा जाता है त्रिघात। तो जैसा अब एग्जाम्पल में पूछ देगा आप लोग से कि x² + 1, x³ माइनस 1, x + 1, यहाँ पे दे देगा नन ऑफ दिस, कह देगा निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा रैखिक है। तो कौन सा रैखिक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 2 है तो यह हो जाएगा द्विघात, यहाँ पे घात 3 है तो यह हो जाएगा त्रिघात, यहाँ पे घात कितना है? 1 है तो यह हो जाएगा हम लोग का रैखिक। इसमें टिक लगा देंगे। उसी तरह यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे आता है क्या
कि पूछ देगा कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी मानक रूप। तो मानक रूप हम लोग देखते हैं, मानक रूप। तो रैखिक बहुपद इसका मानक रूप होता है ax प्लस बी। देखिए ax प्लस बी है, तो ए हम लोग का है वेरिएबल, जिसको हम लोग चर कहते हैं। x चर है और a क्या है हम लोग का, यह कांस्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है, गुणांक। यानी x का गुणांक क्या है, a है। यहाँ पे अब पावर जब भी देखेंगे तो क्या वेरिएबल के ऊपर वाला ही देखा जाता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x था तो इसके ऊपर वाला देखा जाता है यहाँ पे, न कि हम लोग यहाँ देखेंगे और यहाँ, तो यहाँ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ देखा जाएगा क्या कि x के ऊपर कितना है, तो x के ऊपर यहाँ पे कितना था, a, तो इसीलिए हो गया क्या हम लोग का रैखिक। तो यहाँ पे इसका मानक रूप हो गया ax प्लस बी। द्विघात इसका मानक रूप हो जाएगा, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। देखिए सबसे ज्यादा पावर, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1। तो सबसे ज्यादा पावर वाले को ही देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर 2 है, इसीलिए इसका हो गया द्विघात हो गया, और इसका मानक रूप हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। त्रिघात इसका मानक रूप हो जाएगा ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो देखिए यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे कितना है, x के पावर 3। तो यह हो गया हम लोग का क्या, त्रिघात बहुपद हो गया। लेकिन वही कभी कभी कह देता है क्या, त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद या रैखिक बहुपद, कि यहाँ पे रैखिक, यहाँ रैखिक बहुपद है तो कह देगा रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण अगर कोई भी वेरिएबल अगर 0 के बराबर हो जाता है तो हो जाएगा हम लोग का क्या, समीकरण। जैसे यही है कि ax प्लस बी, अगर इसको हम 0 कर दे तो यह रैखिक समीकरण बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम 0 को हटा दे तो यह क्या बन जाएगा, हम लोग का बहुपद बन जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है क्या, अभी तक तो यह रैखिक क्या है, द्विघात बहुपद है, लेकिन वहीं अगर हम लिख दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर कितना, 0, तो यह हम लोग का क्या बन जाएगा, समीकरण। तो समीकरण तो पढ़ेंगे हम लोग चौथा चैप्टर में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या, बहुपद के बारे में, तो बहुपद ही समझेंगे। देखिए यहाँ पे मानक रूप तो समझ गए हम लोग, अब आते देखते हैं कि इसका हल क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हल अगर निकालना होगा तो x बराबर, हल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ax प्लस बी बराबर कितना, 0। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ax बराबर, या प्लस इधर जाएगा तो माइनस बी, और x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई कितना, a। तो यही इसका हल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल पूछ देता है कि 3x माइनस 5 का एक हल क्या होगा, तो एक हल क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर देंगे, और 0 के बराबर हो जाने पे क्या होगा, 3x या माइनस इधर जाएगा तो प्लस 5, और x बराबर हो जाएगा कितना, 5/3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद में भी हल पूछता है, तो इसका हल होता है, लिख देते हैं ऐसे। तो इसको क्या करते हैं कि इसको सोल्व करके लाया जाता है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ दिखा देते हैं क्या कि इसका हल कितना होता है। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पूरे डिटेल के साथ इस चैप्टर के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ सिर्फ जानिए क्या कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह द्विघात बहुपद का एक हल हो गया। और त्रिघात बहुपद है तो यह हम लोग का 10th क्लास तक इसका हल नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, 12th क्लास में। देखिए यहाँ पे अब बहुपद में पूछ सकता है हम लोग के क्वेश्चन में कि दे देगा 3-4 क्वेश्चन, और उसमें कहेगा क्या कि यह बताइए कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे अच्छा खासा ट्रिक आप लोग को बताते हैं बहुपद पहचानने के लिए, कि अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को चर रूट में दिख गया, या
चर अगर बट्टा में दिख गया या चर का पावर माइनस दिख गया, यहाँ पे -2 3 4 कुछ भी हो गया, या इस तरह चर का पावर यहाँ पे 3/2 मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिख गया, कहीं भी इस चारों में से दिख गया किसी क्वेश्चन में, तो समझ लेना है कि वो क्या है, वह बहुपद नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग ले, तो यहाँ पे 3x² प्लस 2/3x प्लस 1, अब पूछ देगा यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए इस चारों में से इसमें है, तो यह x² है, x है और क्या है 1 है, तो यहाँ पे यह हम लोग का क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चारों में से कोई भी टर्म इसमें नहीं है। सेकेंड नंबर में देखते हैं कि 3x² माइनस 2/3 इंटू 1/x प्लस कितना 1, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1/x, देखिए तो यहाँ पे 1/x है, तो 1/x हो जाता है, तो हम लोग का बहुपद नहीं होता है। तो जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि √2x प्लस 1, यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए आप लोग तो बोलिएगा कि चलिए रूट है तो रूट बहुपद नहीं होगा, लेकिन क्या यहाँ पे चर हम लोग का क्या होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है हम लोग का कांस्टेंट टर्म रूट में है, यानी 2 रूट में है। तो जब यहाँ कांस्टेंट टर्म रूट में रहता है तो हम लोग का बहुपद होता है, लेकिन वहीं अगर चर रूट में रहेगा तो यह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए चर रूट में नहीं है, इसीलिए क्या है, बहुपद है। लेकिन वही हम लोग लिख दे 2√x प्लस 1, यहाँ पे 2√x प्लस 1, तो देखिए तो √x है यहाँ पे, तो √x है, तो यह हम लोग का बहुपद नहीं है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3x⁵ माइनस 2x 3/2 प्लस 1, अब यह पूछ देगा कि बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए ना यहाँ पे चर का पावर क्या है, बट्टा है, चर का पावर बट्टा होता है, तो हम लोग का बहुपद नहीं होता है। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे हम लोग को देख के इसमें से देखना है कौन है, जो रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, इसमें से जो नहीं रहेगा वह क्या होगा, हम लोग का बहुपद होगा। देखिए अब इतना पढ़ाने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है उसमें, एक्सरसाइज 2.1 में 2.1 एकदम छोटा सा है। इसमें केवल क्या हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ना। ग्राफ देखिए 2 टाइप का होता है, एक आप लोग को पूछ सकता है y बराबर fx, एक हो सकता है x बराबर fy। यहाँ थोड़ा सा समझना है, क्या अगर y बराबर fx रहे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, x रहेगा तो x अक्ष पे देखेंगे, y रहेगा तो y अक्ष पे। तो यहाँ पे y बराबर fx है, तो यहाँ पे देखना है कि x अक्ष को यह ग्राफ कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, x बराबर fy है, तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे y अक्ष को कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लें, y बराबर fx का, इसी का यह x हो गया, x डैश हो गया, y डैश, और यहाँ पे क्या हो गया 0। तो मान लेते हैं यह एक ग्राफ है, हम लोग को देखना है कि इस ग्राफ का हल कितना होगा। तो क्या बोले हैं कि y बराबर fx है, यानी x अक्ष को कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। तो 1 2 3 4 5, यानी इसके हलों की संख्या हो जाएगा कितना, 5, यानी 5 हल। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा x डैश, y डैश, यहाँ पे क्या हो गया 0। यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह का कोई ग्राफ है, तो इस तरह का ग्राफ है, तो पूछ देगा कि इसमें कितने हल है। तो देखिए तो x अक्ष में कहीं पे यह ग्राफ कट किया है, तो x अक्ष में कहीं नहीं कट किया है। तो जब x अक्ष में कहीं नहीं कट किया है तो इसके हलों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखते हैं इस टाइप से ग्राफ है, अब इसमें पूछ देगा कि कितने हल, तो कितने हल यहाँ पे, तो x अक्ष देखना है, तो x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे कट किया है, एक बिंदु यहाँ पे कट किया, तो 1 और 1 2, यानी इसमें हलों की संख्या कितना हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ भी एक देखते हैं, क्या
इस टाइप से एक्स वाई वाई डैश यहाँ पे 0। अब इसमें पूछ देगा कि इसमें हलों की संख्या कितना है, तो देखिए इसमें एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पे टच करते हुए जा रहा है, तो एक बिंदु पे टच कर रहा है तो एक हल, और यहाँ पे कितने दो बिंदुओं पे कट कर रहा था तो 2 हल, तो यहाँ पे हलों की संख्या कितना हो जाएगा 1। देखिए अभी हम लोग पढ़े क्या y बराबर एफ एक्स का। अब देख लेते हैं क्या कि x बराबर एफ वाई। अब इसका ग्राफ होगा तो हम लोग कहाँ देखेंगे, तो यानी यहाँ पे है क्या y, हम लोग y अक्ष को देखेंगे कि यह x बराबर क्या है एफ वाई। अब यहाँ पे y अक्ष को देखना है कि y अक्ष को कितने बिंदुओं पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं x डैश y डैश, यहाँ पे क्या हो गया 0। तो सेम ग्राफ उसी तरह। अब देखिए इसमें देखना क्या है कि y अक्ष को, जैसे पहले हम लोग देखे क्या है कि x अक्ष को देखे थे तो 1 2 3 4 5 हल था, लेकिन हम लोग को तो देखना है y अक्ष, और y अक्ष ये वाला है, ये जो वर्टिकल लाइन होता है, तो इसमें देखना है कि कितना सिर्फ एक बिंदु पे कट कर रहा है, और एक बिंदु पे कट कर रहा है तो इसके हलों की संख्या हो जाएगा कितना 1। यहाँ पे था क्या कि एक ग्राफ इस तरह खींच दिए थे ऐसे, तो उसमें था क्या कि y बराबर एफ एक्स था तो हलों की संख्या 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा जब x बराबर एफ वाई है तो इसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो इसमें हलों की संख्या y अक्ष को यहाँ पे कट किया है, और जब y अक्ष को कट किया है तो इस पे हलों की संख्या हो जाएगा 1। चलिए बस इतना ही है हम लोग का 2.1 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।